गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट के विषय में, साइंस सब्जेक्ट का जो विषय है उसमें जो आपका एक पार्ट है फिजिक्स का, और उसमें मैं आप लोग को पढ़ा रहा था मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का पार्ट है वो मोशन। तो मैंने आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में आपको मोशन क्या होते हैं, मोशन के प्रकार, स्केलर क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये जानेंगे कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव ही क्यों हो सकता है या क्यों होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास 9th मोशन, ठीक है, क्लास 9th का मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो ही क्यों, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कैसे हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मान लीजिए हमने एक वर्गाकार मैदान ले लिया। क्या ले लिया? हमने एक वर्गाकार मैदान ले लिया। क्या ले लिया? एक वर्गाकार मैदान ले लिया। ठीक है, फील्ड ले लिया। इसको हमने पॉइंट ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया, इसको हमने डी मान लिया। ठीक है, मान लीजिए मैंने किसी लड़के से कहा या मैं ही खुद पॉइंट ए से, ठीक है, पॉइंट ए से दौड़ना शुरू किया या चलना शुरू किया। तो सबसे पहले मैं कहाँ गया? मैं गया इस पर, ए से चलना शुरू किया और इस पे गया, और इस पे गया पॉइंट बी पर, यानी कि ए से बी, ये बी। ठीक है, प्लस फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया, फिर डी से ए चला गया। ठीक है, सी से डी गया और फिर डी से ए चला गया। अगर हम डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस क्योंकि दूरी जो होती है वह हमेशा रास्ते पर निर्भर करती है। अगर हम डिस्टेंस देखें तो मान लीजिए इसका डिस्टेंस हम ए मान लें, ठीक है, ए मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में ए बी कितना हुआ, बी सी कितना हुआ, सी डी कितना हुआ और डी ए कितना हुआ? कितना हो गया? 4a। ठीक है, 4a मीटर। तो हमने कितना मीटर दूरी तय की? हमने 4a मीटर की दूरी तय की, क्योंकि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई या तय की गई दूरी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, विस्थापन की बात करें, तो हमने इस पॉइंट से चलना शुरू किया था, यानी कि पॉइंट ए से चलना शुरू किया था और घूमते घूमते फिर पॉइंट ए पर आ गए। तो इस स्थिति में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया वह कितना हो गया?
वह हो गया 0। कितना हो गया? क्योंकि जहां से शुरू किया था वहीं पर वापस आ गए, तो जाहिर सी बात है इस स्थिति में यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह हो गया 0। ठीक है, और ये तो हो गया, क्योंकि इसका कोई साइन नहीं है तो ये हो गया पॉजिटिव, यानी कि जो दूरी होती है वह ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ओके, अब हम इसी पे दूसरा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। ये तो 0 और पॉजिटिव मैंने दिखा दिया, अब मैं दिखाऊंगा कि आखिर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव कैसे हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब हमको पता करना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, यह पॉजिटिव निगेटिव कैसे हो सकता है। 0 तो मैंने आपको बता दिया, और डिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब हमको डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानना है कि डिस्प्लेसमेंट धनात्मक अथवा ऋणात्मक कैसे हो सकता है। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इसी टॉपिक्स पर, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है। ठीक है, और दूरी ऑलवेज पॉजिटिव कैसे हो सकती है। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक व्यक्ति बिंदु O से दाईं ओर गति प्रारंभ करता है। ठीक है, 200 मीटर दूरी तय करके 200 मीटर दूरी तय करके बिंदु P तक पहुंचता है। तत्पश्चात 100 मीटर और दूरी तय करके बिंदु Q तक पहुंचता है। अब विपरीत दिशा में बाईं ओर 300 मीटर दूरी तय कर बिंदु O पर पहुंचता है। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद 150 मीटर की दूरी तय करके बिंदु R पर पहुंचता है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम इसको हम सॉल्व करें, सॉल्यूशन, तो एक हम नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे? एक हम नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या ड्रॉ कर देंगे स्टूडेंट्स? एक हम नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, देखिए एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, इसको हमने B मान लिया। ठीक है, तो या इसको हमने A मान लिया, हम कुछ मानेंगे ही नहीं क्योंकि आगे तो बढ़ती जाएगी संख्याएं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया? इस पॉइंट को हमने 0 मान लिया। क्या मान लिया? इस पॉइंट को हमने 0 मान लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु O से, और इस 0 पॉइंट को हमने एक नाम दे दिया बिंदु O। ठीक है, दाईं ओर यानी कि राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है। दाईं ओर गति प्रारंभ करता है और 200 मीटर दूरी तय करके बिंदु B पर पहुंचता है। इसको हमने मान लिया 50 मीटर, इसको हमने मान लिया 100 मीटर, इसको हमने मान लिया 150 मीटर, इसको हमने मान लिया 200 मीटर, इसको हमने मान लिया 250 मीटर, और थोड़ा आगे खिसका दें तो इसको हमने मान लिया 300 मीटर। ठीक है, तो बिंदु O से दाईं ओर गति प्रारंभ करता है और 200 मीटर दूरी तय करके बिंदु P पर पहुंचता है। तो 200 मीटर यानी कि ये वाला पॉइंट बिंदु P पर पहुंचता है। ठीक है, तत्पश्चात 100 मीटर की दूरी और तय करके कहां पहुंचता है? बिंदु Q पर पहुंचता है। तो 200 और 100 यही होगा, तो ये हो गया Q। ठीक है, अब विपरीत दिशा में यानी कि जस्ट अपोजिट यानी कि लेफ्ट साइड की बात कर रहा है। ठीक है, 300 मीटर दूरी तय कर बिंदु O पर 300 मीटर अगर देखा जाए, हाँ 300 मीटर दूरी तय करके बिंदु O पर, यानी कि वो अब यहाँ पर आ जाता है। पहले तो वो कहाँ गया? पहले तो वह यहाँ से इधर गया, फिर इधर गया, फिर वहां से आया तो इधर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई यहाँ तक? अब कह रहा है
कि O पर तत्पश्चात 150 मीटर दूरी तय करके बिंदु R पर पहुंचता है। इसको हम मान लेते हैं -50 -100 -150 -200 -250 -300 तत्पश्चात 150 मीटर की दूरी तय करके 150 मीटर की दूरी तय करके बिंदु R पर पहुंचता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि यहां से चला और यहां आ गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालिए। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालना है। मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना हो जाएगा? पहले वो से P गया, फिर P से Q गया, यानी कि OP प्लस PQ प्लस फिर Q से कहाँ आया? Q से O आया, O से R आया। ठीक है, तो QO प्लस OR। ठीक है, अगर इस कंडीशन में अगर हम दूरी को ऐड करें तो O से P, ठीक है स्टूडेंट्स, O से P कितना हो जाएगा? O से P, शायद आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, चमक रहा है, मैं थोड़ा इसको नीचे लिखता हूं। ठीक है, मैं इसको नीचे लिखने की कोशिश करता हूं। व्यक्ति द्वारा, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप लोग को स्पष्ट दिखेगा। व्यक्ति द्वारा, इसलिए व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी। ठीक है, वो O से P गया, P से Q गया, Q से फिर O आया और O से R आ गया। ठीक है, तो दूरी की बात कर रहा है तो OP प्लस PQ प्लस QO प्लस OR कितना हो गया? QO प्लस OR। तो O से P की दूरी कितनी है? O से P की दूरी है 200 प्लस 100, उसके बाद कितना गया? उसके बाद गया 150, उसके बाद गया आपका 300, कितना गया? 300 प्लस 150। तो जो कुल दूरी है, इसलिए कुल दूरी कितनी आ गई? कुल दूरी आ गई आपकी 300 प्लस 450, 450 कितनी आ गई? 4 3 700, 750। ठीक है, कुल दूरी कितनी आ गई? दूरी आ गई आपकी 450 मीटर। कितनी आ गई? 450 मीटर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर हम विस्थापन की बात करें, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इसी में अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो O से Q तक की दूरी कितनी है? O से Q तक की जो दूरी है वह है 300, यानी कि OQ कितना हो जाएगा? OQ माइनस QR कितना हो जाएगा? OQ माइनस QR। ठीक है, तो ये हो जाएगा O से Q तक की दूरी जो है आपकी, वह हो जाएगी आपकी 300। O से Q, O यहां तक गया 200 और 100, 300 माइनस 450, यानी कि यह आपका हो गया जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट वह कितना होगा? वह होगा -150। कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा स्टूडेंट्स -150 मीटर। कितना हो जाएगा? -150 मीटर। इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि दूरी इज ऑलवेज पॉजिटिव बट विस्थापन इज ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। सारे पॉइंट्स को मैंने आज इस एग्जाम्पल के माध्यम से
और इसके प्रीवियस वाला जो एग्जाम्पल था उसके माध्यम से आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू।